कहते हैं अगर भारत की राजनीति को समझना है तो बिहार को समझना पड़ेगा। यही वो जमीन है जहां से सत्ता बनी भी है और गिरी भी है। आजादी के बाद भी बिहार ने ऐसे नेता दिए जिन्होंने सिर्फ राज्य नहीं देश की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल है आखिर आजादी के बाद बिहार के वो 5 सबसे प्रभावशाली नेता कौन रहे जिनकी कहानी आज भी सत्ता की गणित तय करती है, जिनकी जीवनी जो है वो राजनीति की इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। वो 5 नेता कौन से हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे आखिरी नाम जो है वो बेहद दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको आजादी के बाद बिहार के 5 सबसे बड़े मजबूत नेता। सबसे पहले हैं श्री कृष्ण बाबू। आजादी के बाद बिहार की कमान जिस नेता ने संभाली वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यानी कि श्री बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री और इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा खत्म करने वाला पहला राज्य बिहार बना उनके नेतृत्व में। बरौनी रिफाइनरी, क्रोसी प्रोजेक्ट, बड़े उद्योग उनके दौर को बिहार का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं चलाई, आधुनिक बिहार की नींव भी रखी और इसलिए आज बिहार के सबसे मजबूत नेताओं में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किसी भी मुख्यमंत्री का सपना होता है कि वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पैमाने पर खड़ा उतरे। जो मॉडल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पेश किया, समावेशी मॉडल, हर क्षेत्र में विकास की जो गंगा उन्होंने बहाई थी, बड़े बड़े उद्योग, बरौनी से लेकर के बोकारो से लेकर के तमाम उद्योगों को उनके शासनकाल में पुल पुलिये बने। मंदिरों में दलितों को, देवघर जैसे मंदिर में दलितों का प्रवेश बैन था, वहां पर प्रवेश मिला। बड़े उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किए। इसीलिए मैं नहीं, तमाम मुख्यमंत्रियों से भी अगर आप पूछेंगे कि वो किनके जैसा बनना चाहते हैं तो अधिकांश मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि वे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। अब बात दूसरे सबसे मजबूत नेता की, जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी। वो नेता जो कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं बने, लेकिन उनकी आवाज ने दिल्ली की सत्ता हिलाकर रख दी। 1974 बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की लहर इंदिरा गांधी की सरकार तक को हिला ले गई। आज के बड़े नेता लालू, नीतीश, सुशील मोदी सब जेपी आंदोलन की उपज ही है, यानी कि जेपी के चेले हैं। जेपी ने दिखाया सत्ता कुर्सी से नहीं जन आंदोलन से चलती है। अब बात तीसरे बड़े नेता की, कर्पूरी ठाकुर। जन नायक की राजनीति क्या कुछ रही वो समझिए। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों और अति पिछड़ों की असली आवाज माने जाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण उन्होंने लागू किया, जिसने आगे चलकर मंडल राजनीति की नींव तक रखी। मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म की ताकि गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सके। सादगी और ईमानदारी ऐसी कि राजनीति में आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर। बहुत विरले मुख्यमंत्री होंगे जिनको जननायक की उपाधि दी गई होगी। कर्पूरी ठाकुर उनमें से एक है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में कई मुख्यमंत्री के तौर पर कई कार्यों के लिए याद किया जाता है, जिसमें सोशल जस्टिस तो है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन किया। एक परिवर्तन किया कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी को हटा दिया। ये बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि बिहार की मातृभाषा तो अंग्रेजी है नहीं, देश की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना तब मैट्रिक में अनिवार्य होता था और कई छात्र इसी से छट जाते थे। एक क्रांतिकारी कदम था। लोहिया को आदर्श मानने वाले कर्पूरी ठाकुर ने सही मामलों में समाजवाद की नींव को मजबूत किया। बिहार में लोहिया के समाजवाद को मजबूत किया, जिसकी विरासत पर लालू यादव खड़े हुए, जिसकी विरासत पर आज की तारीख में नीतीश कुमार खड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर उन बिरले नेताओं में से हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया हो। चौथे नेता है लालू प्रसाद यादव, जिनको सामाजिक न्याय का चेहरा उनके समर्थक मानते हैं। 1990 के बाद बिहार की राजनीति का व्याकरण बदल गया और उसके केंद्र में थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने पिछड़ों और दलितों को सिर्फ वोट उनसे नहीं लिया, उनको आवाज दी। ठेठ देहाती अंदाज और मंडल राजनीति पर पकड़ ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। रेल मंत्री भी बने और घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में लाकर दुनिया को चौंका दिया। लालू सिर्फ नेता नहीं, एक पूरी राजनीति की इंसाइक्लोपीडिया उनको माना जाता है। उनको देखकर ही कई लोगों ने राजनीति सीखी। लालू प्रसाद यादव उन नेताओं में से हैं जो किंग भी रहे और किंग मेकर भी रहे। प्रदेश में भी किंग रहे, अपनी पत्नी को क्वीन भी बनाया और देश स्तर पर भी
किंग मेकर की भूमिका निभाई। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार चल रही थी 90 के दशक में और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लालू यादव, तो इनकी भूमिका प्रधानमंत्री को बनाने और बिगाड़ने में बेहद महत्वपूर्ण था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई प्रधानमंत्रियों को बनाने में और कई प्रधानमंत्रियों को गिराने में लालू यादव की बड़ी भूमिका रही। किंग मेकर लालू यादव राष्ट्रीय स्तर पर रहे। इनकी चर्चा बिहार में तो बहुत होती है, लेकिन बिहार के बाहर भी नेशनल वॉइस रहे पिछड़ों के लालू यादव। हालांकि उनके शासनकाल में सामाजिक न्याय के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उल्लेखनीय रहा हो। इसीलिए लालू यादव इतने बड़े नेता होने के बाद भी विवादों से घिरे रहे। उनके शासनकाल को, उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों के शासनकाल को अगर जोड़ लिया जाए तो उस शासनकाल को सामाजिक न्याय छोड़ दिया जाए तो तमाम बुरी चीज़ों के लिए याद किया जाता है, जैसे नरसंहार, जैसे बिहार में विकास नहीं होना। तो मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव शायद उतने सफल नहीं रहे जितना वे एक सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर सफल रहे। पांचवा नाम, सबसे दिलचस्प नाम, नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू, कुर्सी कुमार। 2005 के बाद बिहार की राजनीति फिर बदली और सामने आए नीतीश कुमार। कानून व्यवस्था सुधारना, सड़क बिजली बनाना, सुशासन को ब्रांड बनाना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, उन्होंने एक नया साइलेंट वोट बैंक तक तैयार कर लिया और आज वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। आप समझिए ना, एक व्यक्ति जो पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनता है, उसको जनता 2025 में भी बम्पर वोटों से जिता कर लेकर आती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन बिरले नेताओं में से हैं जिन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह बता रहा है कि वे किस स्तर के, आला स्तर के नेता हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप बार बार चुनाव जीतते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, और नीतीश कुमार ने तमाम एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए, राजनीतिक समीकरण साधते हुए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो यूनिक है देश स्तर पर। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है, उसमें सुशासन है, उसमें विकास है, उसमें महिला सशक्तिकरण है, उसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो बिहार की जनता उसके पहले के मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रही थी, और नीतीश कुमार के पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो डिलीवर इस मामले में नहीं कर पा रहे थे। लोकप्रिय नेताओं में नीतीश कुमार का नाम अव्वल स्तर पर है बिहार में। इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री के काल में बिहार को सुशासन दिया, बिहार को विकास दिया, बिहार में महिला सशक्तिकरण हुआ, और इस तरीके का महिला सशक्तिकरण हुआ कि देश स्तर पर इसकी चर्चा होती है। एक मौन क्रांति हुई है महिलाओं को लेकर के बिहार में। रिकॉर्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। राष्ट्रीय औसत जो महिलाओं का पुलिस बल में है उससे कहीं अधिक बिहार में है, जो कि उम्मीदों के परे है। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में यह सब हुआ। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उनके शासनकाल में राबड़ी देवी थी, उनके शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। कंक्लूजन भी समझिए, आजादी के बाद बिहार की राजनीति इन 5 चेहरों के बिना अधूरी है। इन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, समाज और सत्ता का पूरा समीकरण सेट कर दिया। आपके हिसाब से सबसे प्रभावशाली नेता आप बिहार का किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और बिहार की ऐसी ही असली राजनीतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।